नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 23 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, केवल एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए और वो है लाइब्रेरी का एड्रेस। आज वर्ल्ड बुक्स डे है। हम आपको बताते हैं एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का पता है जैसलमेर पोखरण के बीच बने भदिया राय माता मंदिर। लाइब्रेरी में 8 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यहाँ दुनिया भर के सभी ग्रंथ से लेकर नॉवेल, पांडुलिपि और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के भाषण को सहेज कर रखा गया है। 41 साल पहले एक संत हरवंश सिंह निर्मल उर्फ भादरिया महाराज ने इसकी स्थापना की थी। महंगाई पिछले 10 वर्ष से लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में विभिन्न कार्यों के लिए दिए जाने वाले मानदेय में 10 वर्ष से बढ़ोतरी नहीं की गई है। परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं को बतौर परीक्षक के कार्य करने के साथ साथ उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का अतिरिक्त कार्य करना होता है, जिसके लिए बोर्ड अतिरिक्त मानदेय के रूप में 10वीं के लिए 14 रुपये और 12वीं के लिए 15 रुपये प्रति कॉपी देता है। इस बार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद जगह जगह रोजा इफ्तार पार्टियों का आयोजन हो रहा है। राजस्थान हज कमेटी की ओर से आयोजित हुए रोजा इफ्तार कार्यक्रम के बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अशोक गहलोत रोजेदारों को इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा प्रदेश भर में लोगों को इफ्तार पार्टी के लिए निमंत्रण पत्र वितरित किए गए हैं। सीएम आवास पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम 2 साल के बाद होने जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम 7:05 पर इफ्तार किया जाएगा। राजस्थान में प्रस्तावित कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर इस बार उदयपुर में ही कराए जाने को लेकर आलाकमान की मंजूरी मिल चुकी है। आलाकमान की मंजूरी के बाद चिंतन शिविर की तैयारियां भी तेज हो गई है। हालांकि पहले चिंतन शिविर जयपुर या फिर उदयपुर में कराए जाने को लेकर पार्टी नेता 2 धड़ों में बंटे हुए थे। सीएम अशोक गहलोत की ओर से सोनिया गांधी के समक्ष दोनों स्थानों पर चिंतन शिविर जाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर सोनिया गांधी ने उदयपुर के नाम पर मुहर लगा दी है। चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक आयोजित होगा। कोरोना के नए मरीजों की बढ़ती संख्या ने राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। अब राजस्थान सहित अन्य राज्यों की सरकारें फिर से कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर सख्ती बरतने की योजना बना रही है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल यह है कि राजधानी जयपुर में 12 अप्रैल के बाद से अब तक कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 5 गुना तक इजाफा हुआ है। 22 अप्रैल को आई कोरोना की रिपोर्ट में जयपुर में 31 नए मरीज सामने आए, जबकि 12 अप्रैल को ये संख्या केवल 6 थी। इसी प्रकार राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 12 अप्रैल को कोरोना के 10 मरीज थे, वहीं 22 अप्रैल को इनकी संख्या बढ़कर 34 हो गई। यदि रोगियों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो राज्य सरकार एक बार फिर सख्ती कर सकती है। मारवाड़ में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ अब दोपहर में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के कारण आमजन बेहाल नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि शहर में दोपहरी में सड़कें सुनसान नजर आ रही है। तेज रफ्तार से बह रही सतही गर्म हवा ने मारवाड़ में लू के हालात बना दिए हैं। भीषण गर्मी के चलते दिन में सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम होने लगी है। वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। जोधपुर जिले की बाप पुलिस ने एक सोलर ऊर्जा संयंत्र में केबल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की केबल भी बरामद की गई है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि बैंगटी खुर्द के अमराव हुसैन और डेरियों की ढाणी के जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब समाप्त हो गया है। अब फिर बीकानेर वासियों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। राहत इतनी है कि बीकानेर के लिए जो अनुमान 46 से 48 डिग्री लगाया गया था, वो पश्चिमी विक्षोभ के चलते टूटकर 45 डिग्री तक जा सकता है। उधर शनिवार को विक्षोभ का असर खत्म होते ही धूप ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दरअसल एक सप्ताह में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आ गए। इससे लू और तपिश से एक सप्ताह के लिए राहत मिल गई। वापस तपिश बढ़ने में अभी 2-3 दिन और लगेंगे। वहां के अंतिम दिनों में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। 2 दिन बाद ही हीट वेव चलने के संकेत हैं। जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत ओसिया में एक दूल्हे ने 1,51,000 रुपये का टीका लौटाकर कुप्रथा समाप्त करने का संदेश दिया। यहां दूल्हे सीकर जिले के रानौली के अभिमन्यु सिंह शेखावत ने टीके में सिर्फ 1 रुपये और नारियल स्वीकार किया। उनका सोनिका कंवर के साथ विवाह हुआ। वैवाहिक समारोह में दोनों पक्षों की ओर से महाराजा गज सिंह शिक्षण संस्थान ओसिया में महिला शिक्षा के लिए 4200 रुपये भेंट किए गए। शिक्षा सत्र 2022-23 में राइट टू एजुकेशन के तहत पिछली बार की तरह इस बार भी निःशुल्क प्रवेश पहली क्लास से ही
होंगे। इसमें 5 से 7 साल के बच्चे आवेदन कर सकेंगे। निःशुल्क प्रवेश में क्राइटेरिया में राज्य सरकार ने 2 साल पहले ही बदलाव किया है। प्री प्राइमरी कक्षाओं को आरटीई के दायरे से बाहर करने का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ा है जिनके पेरेंट्स निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। कमजोर आय वर्ग वाले अपने बच्चों को 3 साल में स्कूल भेजने के बजाय उनके 5 साल का होने का इंतजार करते रहे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कक्षाएं 1 से पढ़ाई होती है, यहाँ प्री प्राइमरी कक्षाएं नहीं हैं। उधर नियम बदलने के बाद पिछले 2 साल में प्राइवेट स्कूलों में 1,24,000 निःशुल्क एडमिशन कम हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई जल्दी शुरू नहीं हो पाने पर ऐसे पेरेंट्स फिर से प्री प्राइमरी कक्षाओं को आरटीई में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। जोधपुर पाली एक्सप्रेसवे प्रबंधन और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रवीणा चौरन की अनुशंसा पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंडाई में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत प्रधानाध्यापक ज्योति पटेल की उपस्थिति में विद्यार्थियों को यातायात नियम संबंधी जानकारी देकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शपथ दिलाई। ज्योति पटेल ने कहा कि वाहन चलाते समय सेल्फी न लें। सेल्फी के चक्कर में काफ़ी लोग हादसे के शिकार होते हैं। बीकानेर जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 4,000 बच्चों ने पहले साल 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी। वहीं अगले सत्र में करीब 1320 बच्चे आगे की पढ़ाई को लेकर दुविधा में हैं। 5वीं, 8वीं, 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद स्टूडेंट आगे की पढ़ाई जारी रखें, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आओ आगे पढ़ें अभियान चलाने का फैसला लिया है। अभियान को लेकर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग से संबंधित बैठकों के दौरान ये जानकारी दी। रुद्राक्ष एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत विशेष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं का रेट 2021 में अंतिम रूप से चयनित होने पर अभिनंदन किया गया। संस्थान के सचिव डॉक्टर योगेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि महाविद्यालय के 9 विद्यार्थियों का चयन राजकीय सेवा में हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के दिनेश द्वारा नवचयनित शिक्षकों के तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी नवचयनितों को संस्थान द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। जयपुर एसएमएस अस्पताल में मरीजों को राहत देने और अव्यवस्थाओं में सुधार करने की कवायद जारी है। नर्सिंग कर्मियों की ड्यूटी रोस्टर के आधार पर लगाने के लिए बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक एसएमएस अस्पताल में हुई। अव्यवस्थाओं में सुधार को लेकर पॉलिसी बनाने को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान कमेटी के सदस्यों ने कई बिंदुओं पर सुझाव दिए। बैठक में तय किया गया कि ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंटरवेंशन लैब में सेवा करने वाले नर्सिंग कर्मचारियों का अलग कैडर बनाया जाएगा। फलों के राजा आम की आवक मंडी में शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। ऐसे में लोग मोल भाव अधिक और खरीदारी कम कर रहे हैं। क्षेत्र में इन दोनों आम के खुदरा भाव 150 से 180 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। फल विक्रेताओं का कहना है कि सफ़ेदा आम की आवक हो रही है, जो खाने में खट्टा मीठा होता है, लेकिन लोगों को सबसे अधिक पसंद दशहरी आम होता है, जिसकी आवक 1 माह बाद होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।